अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल, यह सवाल भी बॉम्बे से ही है, मुझे लगता है आज के तीनों सवाल बॉम्बे के हैं। यह सवाल एक नौकर साहब ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब, मैं एक जगह पे काम करता हूं, सेठ से मेरी बात हुई थी, हर महीने 3 दिन छुट्टी लूंगा, लेकिन सेठ मेरे वो 3 दिन के छुट्टी के पैसे काटता है। बाज़ औकात मैं ओवर टाइम करता हूं, मगर फिर भी सैलरी उतनी ही देता है। बाज़ औकात दुकान में अगर धंधा सही से ना हो तो सेठ मेरी सैलरी कट करके देता है। तो अब आप बताइए, सेठ का ऐसा करना सही है क्या? जबकि सेठ दावत व तबलीग के एक जिम्मेदार साथी है और माशाअल्लाह दीन के बड़े बड़े काम करते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नौकरों के साथ में उनका मुआमला ऐसा है, क्या शरअन ये दुरुस्त है, सही है? भाई हमारे नौकर साहब, इसमें गलती आपकी है। सेठ अगर दावत व तबलीग के जिम्मेदार है, सेठ अगर दीन के कामों में खर्च करते हैं, तो उस बात का इन बातों से क्या लेना देना है? गलती आपकी है। और क्या है गलती, वो मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले से तमाम बातें क्लियर करके लो, क्लियर लिख कर लो उसको कि भाई मुझे सेठ महीने में आप कितने दिन की छुट्टी देंगे, सैलरी कितनी देंगे, तनख्वाह कितनी देंगे, खाने को पैसे देंगे क्या नहीं, दिन में से चाय कितने टाइम देंगे। ये आपका काम है, क्यों नहीं लिख के लिए आपने? फिर आपने उसमें यह भी लिखा के लेना था, मैं ओवर टाइम करूंगा, ओवर टाइम के कितने पैसे मिलेंगे, आपका धंधा कम हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे तो उतनी ही सैलरी चाहिए, ये आपने करके लेना था। ये मौलाना अकबर हाशमी साहब जो आपके सामने बयान कर रहे हैं ना, हम भी आपके जैसे नौकरी करने वाले ही हैं, हम भी मजदूर हैं, लेकिन हम अंधे बहरे बन के मजदूरी नहीं करते। हमने ये सब बातें लिखा के ली हुई है, जिसके पास हम काम करते हमने भी उनसे लिखा के लिया कि भाई हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 से 9 घंटा होगा, आपको हमारे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट जिस टाइम पे भी काम होगा उसका अलग से खर्चा देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम संडे को आते हैं या सैटरडे को आते हैं, उसकी डबल सैलरी देना पड़ेगी और उस दिन का खाने पीने का खर्चा भी आपके जिम्मे रहेगा। तमाम बातें लिखा के लेना पड़ती, बात पहले क्लियर करना पड़ती, वरना मैं जानता हूं आपने जो कहा ना दावत व तबलीग के जिम्मेदार है, और फिर भी नौकरों के साथ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वो भी दावत व तबलीग के जिम्मेदार हैं, उनका बताता हूं आपको, नौकरों के साथ में अपने भाइयों से अच्छा सुलूक है। उन्होंने अपने नौकरों को घर दिला के दिए गांव के अंदर। लोग अपने बेटों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में सुलूक नहीं करते, मेरे दोस्तों ने उनके नौकरों के साथ में किया हुआ है ऐसा। और बताऊं कि मेरे जो जान पहचान में ऐसे दावत व तबलीग के लाइन के लोग सेठ बन के बैठे हैं, उनमें से बाज ऐसे हैं, उन्होंने अपने नौकरों को धंधे कारोबार शुरू करके दिए। भाई कब तक नौकरी करोगे, ये ज़कात के पैसे हैं, साल भर का हिसाब होने के बाद हमारे से मशवरा लेके कि मौलाना नौकर को कोई धंधा शुरू करके दे सकते क्या, उसको दुकानदार बना दिए। कैसा है, दोनों पॉइंट देखो, इसमें खाली सेठ का कसूर नहीं है। मान लो अभी मैं आपको बोलता हूं, मैं भी जहां पे जॉब करता हूं, मैं अगर 8 घंटे ड्यूटी नहीं करूंगा, जुमा की नमाज के लिए मैं जाता हूं 2 घंटे के लिए, कुछ नहीं बोलती मेरी कंपनी, बेचारे नजरअंदाज करते। लेकिन अगर उन्होंने 1 आधे महीने में मेरी वो तनख्वाह काट दी और मैं ये बोलूं अरे मेरी तनख्वाह काटे, मेरे पे जुल्म करे, तो ये मेरी बात गलत है। वजह यह है कि कंपनी सालों से मुझे एक्स्ट्रा 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम दे रही है, तो ये हमारी गलती है। आज उन्होंने तनख्वाह काटे तो हम उनकी बुराई कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये अपना रवैया अपने सेठ के साथ, जिसके साथ काम करते हैं, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों एक दूसरे के हुकूक को निभा के लेकर चलो, एक दूसरे को संभाल के लेकर चलो, एक दूसरे को समझो, और जो भी मुआमलात के लाइन की बात क्लियर बात करो। मुंह क्या मुंह में दबाओ मत, ऐसा मुंह में बड़बड़ाते मत बैठो।
दिल के अंदर कुड़ो मत, खून जलेगा इससे। जो आपके दिल में है फौरन जे तुमच्या पोटात ते तुमच्या तोंडात आना, जो पेट में है ना उसको मुंह पे लाओ, तो इंशाल्लाह मुआमलात क्लियर रहेंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की